हेलो, डिलाइटेड बॉय चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बल्ब की खोज किसने की थी? इस दुनिया का सबसे छोटा बल्ब कौन सा है और सबसे बड़ा बल्ब जानने के लिए देखते रहे और अनदर रैंडम फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, बल्ब की डिस्कवरी की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने, जिन्होंने लगभग 1000 के बराबर ट्राई करे थे बल्ब बनाने के लिए। इन्वेंटर एडिसन ने आखिरकार बल्ब की खोज कर ही ली। इनसे पहले भी 22 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंटर जो कि ट्राई कर चुके थे, लेकिन सहयोग तो एडिसन की तकदीर में ही था। थॉमस एडिसन अमेरिका के हैं जिन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई थी। उनके डेथ के बाद पूरे अमेरिका की लाइट स्विच ऑफ कर दी गई थी। इस दुनिया का सबसे छोटा लाइट बल्ब है ग्राफीन और इसके ऊपर की लेयर प्योर कार्बन की बनी है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम के साइज जितना है। दैट्स क्रेजी। और लार्जेस्ट बल्ब इन द वर्ल्ड जो विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क में सिचुएटेड है, जो एडिसन के फेमस डिस्कवरी से रिलेटेड है। इस लार्जेस्ट बल्ब की हाइट 13 फीट टॉल और इसका वेट 8 टन है। इसके साथ साथ बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन के ओल्ड लैब के आसपास बनाया गया है। हैशटैग नंबर 2, 2011 में एक महिला ने एक नॉन विजिबल पीस ऑफ आर्ट, मतलब अगर नॉन विजिबल बोल ही दिया है तो उसमें होगा ही क्या, उस नॉन विजिबल आर्ट की कीमत उस महिला ने $10,000 बोले तो लगभग 6.6 लाख इंडियन रुपी में खरीदा था। हैशटैग नंबर 3, हम सबको पता है कैमल, ऊंट बिना पानी पिए बहुत हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिराफ एंड कैंगरू रैट कैमल से भी ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। कैंगरू रैट तो ठीक है, वो तो रहेगा ही क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में मिलता है। इसलिए जीता है क्योंकि जिस फूड में वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो फूड वो ज़्यादा कंजम्पशन करता है। इसलिए कैंगरू रैट एंड जिराफ दोनों कैमल से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं बिना पानी पिए। हैशटैग नंबर 4, स्मॉलेस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर है ऑकिलोडेंटाविस, जो एक चिकन के बराबर साइज जितना है, बोले तो 4 इंच साइज या फिर 10 सेंटीमीटर का था और ये खाता था इंसेक्ट्स को। और बिगेस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड जो है अर्जेंटोसोरस, और ये अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर यही है बाय द मास ऑन रिकॉर्ड। और एक बात बोले तो डायनासोर की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी सिर्फ जस्ट एक टूथ, बोले तो दांत एंड बोन से ही हुई है। हैशटैग नंबर 5, किलर व्हेल जो है या फिर जैसी दिखती है वो एक्चुअली में व्हेल नहीं बल्कि लार्जेस्ट डॉल्फिन की स्पेसिस है। और डॉल्फिन फिश नहीं बल्कि ये मैमल्स है जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देती है। और डॉल्फिन अपने एनिमल किंगडम में से थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल के और साथ साथ लार्जेस्ट मेमोरी स्टोर करने वाला एनिमल भी डॉल्फिन ही है। हैशटैग नंबर 6, ह्यूमन बोले तो हम नॉर्मली या एवरेजली 6 से 7 घंटे सोते हैं एक दिन में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट सिर्फ 2 से 3 घंटे एक दिन में सोता है सिर्फ। हैशटैग नंबर 7, हम सब जानते हैं कि डॉगी कुत्ते की स्मेल की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में से अफ्रीकन एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिनकी बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल है। हैशटैग नंबर 8, गोल्डफिश और स्नेक ये दोनों अभी सो रहे हैं। हाँ, क्या क्या बोल रहा है, ये सो रहे हैं, आंखें तो मस्त खुली है इनकी, लेकिन वो अभी सो रहे हैं क्योंकि गोल्डफिश और स्नेक एंड अदर एनिमल्स के आई तो है लेकिन आईलिड्स नहीं होते हैं, बोले तो आँख के ऊपर का वो ढक्कन नहीं होता, और ढक्कन नहीं तो क्या ढकेंगे, इसलिए वो ऐसा नज़र आता है, याद रखियो। हैशटैग नंबर 9, अगर आप फास्ट फूड डेली या रेगुलरली खाते हो तो इससे खाना कंट्रोल में रखो मेरे दोस्त, क्योंकि हेपेटाइटिस जो बहुत सी फिजिकल इंजरी बैक्टीरियल, वायरल एंड ड्रग इंट्रैक्शन से होता है और वो डैमेज कर सकता है लीवर को, इन्फ्लेमेशन कर सकता है लीवर को। तो आपको बता दूँ कि हेपेटाइटिस बी से जो होता है वही सेम रेगुलरली फास्ट फूड खाने से होता है। खाने वाली चीज़ें तो सब खानी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ खाने की लिमिट सेट होती है, दैट्स वाई टेक केयर। हैशटैग नंबर 10, एक बड़ा ही अनबिलीवेबल फैक्ट बताऊँ तो सुनो। 2015 की स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला कि जो पीपल स्पाइसी फूड खाते हैं वो ज़्यादातर जीते हैं, उनकी लाइफ लॉन्गर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी स्पाइसी फूड खाने चालू कर दो, ये तो बस एवरेज बेसिस पे लॉन्गर एंड सिंपलर सर्वे स्टडी में पाया गया है। लास्ट फैक्ट इज हॉट फैक्ट। हैशटैग नंबर 11, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरी दुनिया में से इंडिया एकमेव ऐसा देश था
जिसने लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी प्रोड्यूस की थी और ये दुनिया का इतिहास में पहली बार था जिसमें 25 लाख मेन से भी ज़्यादा आर्मी थी और कम से कम 38 इंडियन थे जिनको विक्टोरिया आर्म या जॉर्ज आर्म को रिसीव किया था। बोले तो विक्टोरिया क्रॉस ए हाईएस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। लेकिन बात तो यही ख़त्म हो जाती है, तब इंडिया गुलामी में था, तब अपना भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। अपने फ्रीडम फाइटर्स ने जो चाहे वो कर दिया इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए और आज इंडिया किसी देश से किसमें कम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।